द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बींग्स में जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर। सेकेंड पॉइंट है द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, द ऑर्गन विच पम्प्स एंड रिसीव्स द ब्लड। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करने का और ब्लड को रिसीव करने का। पंप करने का मतलब क्या है कि ब्लड को चारों तरफ भेजने का काम हार्ट करेगा, और पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करने का काम वो भी हार्ट ही करेगा। एंड द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दो पार्ट्स हैं। एक तो है आपका हार्ट और दूसरा है जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं। हार्ट जो है ब्लड की पंपिंग करता है, ब्लड को रिसीव करता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू सारा का सारा ब्लड फ्लो करता है। थर्ड पॉइंट है द ब्लड फ्लोज थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड है वो 3 तरीके के ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। पहला आर्टरीज, दूसरा वेन्स और तीसरा कैपिलरीज है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज इनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद in addition to the blood circulatory system for the transport in human beings, there is another system called lymphatic system which also helps in the transport of materials in the human body. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा भी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक सिस्टम और है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो अगला देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है द लिक्विड विच सर्कुलेट्स एंड कैरीज मटीरियल्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड होता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं लिम्फ, LYMPH, लिम्फ। ठीक है, तो एक तो होता है जो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, वो है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो तो ब्लड है। और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को लेकर पूरे में ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे में घूमता है। और जो दूसरा है सिस्टम वो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसमें इसी ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? दूसरा लिक्विड, दैट लिक्विड इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, अच्छा, thus in human beings the various substances are transported through 2 liquids called blood and lymph। इस वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो 2 तरीके के फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तो ब्लड और दूसरा सिस्टम है लिम्फ, ब्लड और लिम्फ। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें है द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हार्ट है, आर्टरी है, वेन है और कैपिलरी है। ठीक है, सबके फंक्शंस पढ़ेंगे। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट एक्ट्स एज अ पंप टू पुश आउट ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है जो कि ब्लड को पुश करता है। ठीक है, द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज पाइप्स और ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये वो पाइप्स हैं जिन पाइप्स के थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये आर्टरी जैसे थिक वॉल्ड होती हैं, जो वेन्स हैं वो मतलब थिन वॉल्ड होती हैं, और जो कैपिलरीज हैं वो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने का काम करती हैं। तो ये भी अभी हम पढ़ेंगे। कुल मिलाकर जो ब्लड है वो ब्लड 3 तरीके के पाइप्स के थ्रू फ्लो होता है। वो पाइप्स क्या क्या है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, हाँ करेंगे, इसके बाद करेंगे। क्या है नहीं सिलेबस में? नहीं करेंगे। The arteries, veins and capillaries act as pipes or tubes through which the blood flows. These tubes which carry blood are called blood vessels. तो इन्हीं ट्यूब्स को हम कलेक्टिवली ब्लड वेसल्स बोलते हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को कलेक्टिवली हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। Thus there are 3 types of blood vessels in the human body: arteries, veins and capillaries। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी ह्यूमन बॉडी में 3 तरीके की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। उसके बाद अब धीरे धीरे करके सबके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हार्ट की बात करते हैं। द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। वेट करिए,
अच्छा, अब हार्ट की शेप की बात करेंगे सबसे पहले। तो हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। रफली अगर देखा जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्टली आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा हो। रफली उसकी ट्रायंगुलर शेप होती है हार्ट की। उसके बाद सेकंड है, इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। ये स्पेशल मसल्स से बना होता है, उस मसल्स का नाम हम कार्डियक मसल बोल रहे हैं। नब्बे आवाज़ आ रही है मेरी? नब्बे आहान आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है आवाज़? आहान बताओ। क्यों भाई, आज तुम्हारा दोस्त सो गया? The size of our heart is about the same as our clenched fist. अभी आवाज आ रही है? नब्बे आवाज आ रही है? नहीं बताया था ना, ये उसमें से लकमीर में से। हाँ, ये वाला लकमीर में से। सर ये हार्ट बनाना सिखा दो। शांति तो रखो एक मिनट। The size of our heart is about the same as our clenched fist. Clenched fist का मतलब बंद मुट्ठी है ना। तो जो बंद मुट्ठी का जितना साइज होता है उतना ही हार्ट का साइज होता है। The heart has 4 compartments called chambers inside it as shown. तो हार्ट में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम चैम्बर्स भी बोल देते हैं। तो ये बना देता हूँ। जैसा भी है।
ये तो हार्ट की शेप हो गई। अब इसमें 4 वॉल्व्स होती हैं, V1, V2, V3 और V4। तो इस वॉल्व को बोल दिया V1, इसको बोल दिया V2, V1, V2 और ये है V3 और ये है V4। ये V3 और V4 होते हैं आउटलेट वॉल्व्स। बस तो वेट करो। ये हो गया आउटलेट वॉल्व। उसके बाद इधर इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्रैकेट में लिखिएगा टू लंग्स। इधर लिखेंगे मेन आर्टरी, इसको बोलेंगे मेन आर्टरी। एओर्टा, यहाँ लिखेंगे पल्मोनरी वेन, लिखिएगा फ्रॉम लंग्स। इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ये मेन वेन। वेना कावा, इसको बोलेंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम ये है इनलेट वॉल्व। जैसे ये जो V1 है ये भी इनलेट वॉल्व। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल पंप चैम्बर। ऐसे इधर वाले को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। पंप चैम्बर ये जो बीच वाला वॉल का जो ये पार्टीशन है इसको बोलेंगे सेप्टम। SEPTUM सेप्टम।
वॉल पार्टीशन, ब्रैकेट में वॉल पार्टीशन। फिर ये है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। यहाँ लिखेंगे प्रोटेक्टिव लेयर, ये है प्रोटेक्टिव लेयर। सीधे बैठो, सीधे सीधे। क्या? सर मैं पूछ रही थी उसको क्या? अच्छा नहीं लगा तो उसे बनाना आता होगा तो मेरा भी बना देगा। क्या अच्छा नहीं लगा? हाँ सर क्या सर कोशिश तो करो, सही तो है। तो तुम भी कर लो कोशिश, क्या होगा? सर मैंने एक पेज बर्बाद कर दिया, मैं दूसरा कोई पेज बात नहीं, दूसरा भी सर, बर्बाद करके देख ये लो। भी ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये करके देख लो एक बार, हो तेरे जाएगा। से बड़ा नहीं है। थोड़ा ठीक तो है, वो ठीक तो है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, क्या हो गया? ठीक है, ठीक तो है, कोई एग्जैक्टली ऐसी थोड़ी है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है। बस सर ये बोर्ड के पेपर में एक- बना हुआ आएगा ना। जरूरी नहीं है, पूछा भी जा सकता है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर जो है ना, जो हार्ट है, हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। तो एक तो होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो नीचे वाला पूरा हिस्सा है ये भी ये राइट वेंट्रिकल। ये जो ऊपर वाला इतना सा हिस्सा है दिस इज लेफ्ट एट्रियम, और ये जो ऊपर वाला इतना सा हिस्सा है ये राइट एट्रियम। तो 4 सेक्शन हो गए इसके, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि इसके 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। चैम्बर मतलब क्या होता है? छोटे छोटे रूम को हम चैम्बर भी बोल देते हैं। तो ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं, आप समझ लीजिए। तो 4 चैम्बर हो गए हार्ट में। अब देखिएगा कि जब यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट देखते हैं तो उधर ये तो राइट दिखाई दे रहा है लेकिन लेफ्ट लिखा है, ये लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट दिखाई दे रहा है लेकिन राइट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसा है कि जैसे ये हार्ट ऐसे रखा हुआ हो, ठीक है, जैसे हार्ट यहाँ पर होता है तो हार्ट ऐसे रखा हुआ है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और ये जो इधर वाला है ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम। ये जो एट्रियम होता है, एट्रियम के प्लूरल फॉर्म को आप एट्रिया बोल देते हैं, एट्रिया। अब 2 तरीके की आर्टरी होती है, एक होती है मेन आर्टरी। आर्टरी जो है वो, आर्टरीज का काम जो है वो हार्ट में से ब्लड को ले जाने का होता है, हार्ट में से ब्लड को ले जाने का होता है। तो एक तो मेन आर्टरी होती है, ये कहाँ लेकर जाती है अभी पढ़ेंगे। एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ पर लेकर जाती है ब्लड को, वो भी अभी पढ़ेंगे। उसके बाद वेन्स जो होती हैं, वेन्स का काम होता है ब्लड, हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आना। हार्ट से बाहर ब्लड को ले जाने का काम क्या करेगी? आर्टरीज, ठीक है। और हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आने का काम, ब्लड को अंदर लेकर आने का काम कौन करेगी? वेन्स, ठीक है। वो 2 तरीके की वेन्स होती है, एक पल्मोनरी वेन होती है, एक मेन वेन होती है। जैसे एक पल्मोनरी आर्टरी, एक मेन आर्टरी, ठीक। अब देखिएगा, द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स इनसाइड इट एज शोन। तो हार्ट के 4 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हमने 4 चैम्बर्स का नाम दे दिया, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। दिखाई दे रहा है ये छोटा सा जो पाउच है ये एक चैम्बर हो गया, ये जो बड़ा सा बैग है ये दूसरा चैम्बर, ये जो छोटा सा पाउच है ये तीसरा चैम्बर, और ये चौथा चैम्बर। तो टोटल 4 चैम्बर हो गए। अगला है द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो जो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स हैं उनको हम एट्रिया, ये एट्रियम का प्लूरल फॉर्म है। सही बन रहा है? बढ़िया। तो इसको हम एट्रिया बोल देते हैं। तो एट्रियम, एक सिंगुलर को एट्रियम बोल देंगे और प्लूरल को एट्रिया बोल देंगे। एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जो नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। अब द 2 एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द 2 मेन वेन्स। तो ये जो 2 एट्रिया है, ये वाला एट्रियम और ये वाला एट्रियम, इनको ब्लड मिलेगा कहाँ से? वेन से। तो एक तो ये है पल्मोनरी वेन और एक ये है मेन वेन। मेन वेन का दूसरा नाम जो है वो वेना कावा भी है, ठीक है, वेना कावा। एंड द 2 वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। और जो 2 वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स जो 2 वेंट्रिकल्स हैं वो क्या काम करेंगे? ये वाला जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये क्या करेगा? ये बॉडी को ये बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। तो कैसे करेगा वो देखिएगा जरा, पेज नंबर 4 पर, ठीक है।
एक मिनट रुकना, बैठो। क्या बहुत बढ़िया। इसकी ईगो हर्ट हो गई, देखो अब इसने बढ़िया बना दिया। सही है, सही है, सही, बहुत अच्छा। सर ऐसी करा तो मेरी पकड़ में बढ़िया बढ़िया बस तो अब रोज यही काम है मेरा बस। नालायक कहीं की बिल्कुल नहीं पड़ती। अब देखता हूँ पढ़ोगे कि नहीं। सर ये हाँ? तो सच्चाई इस थी। बार का तो आपका बैच बहुत शांत है। हाँ, अभी शुरुआत हुई। हमारा बैच तो मैंने लास्ट ईयर ही बता दिया था। मैंने लास्ट ईयर शाम का बैच बेसिस है अभी इस टाइम का ही है। हाँ वही 8 to 9 बैच के टाइमिंग्स वो सारे फिक्स हैं। ये ऐसे ही बैच है तो हमारे साथ। वो भी शांत है, अभी शांत है। तुम्हारे बैच में ज़्यादा गड़बड़ तब हुई थी जब आर्य आया था ना, उसकी आवाज़ जी ब्लॉक से आनी शुरू हो जाती थी और तभी पता चल जाता था कि आ गया। मैं तो सोच रहा हूँ सर क्यों ऐसा क्या होता बताएंगे बस, सर स्टोरी बड़े नमूने पर सर स्टोरी में बताएंगे आपको। चलिए जी, अब देखिए द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल इसको कहते हैं थ्रू अ वॉल्व V1। शेप The left atrium, बस सीख लिया। The left atrium is connected to the left ventricle through a valve V1। अरे बस मैं बोल दूँगा। जो लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है कैसे? थ्रू वॉल्व V1। तो ये जो वॉल्व्स है ना, ये वॉल्व्स ऐसी होती हैं कि ये मतलब ऑल्टरनेटली बंद होती रहती हैं और खुलती रहती हैं, ऐसा होता है। ऐसे ही हम ये कहेंगे द राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू अनदर वॉल्व V2। तो जो राइट एट्रियम है ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है थ्रू अनदर वॉल्व V2, ऐसा होता है। These valves prevent the backflow of blood into atria and the ventricles contract to pump blood out of the heart to the rest of the body। तो ये जो valves हैं, ये backflow prevent करते हैं। अब देखिएगा आगे क्या है। This is because when the ventricles contract, the valves V1 and V2 close automatically so that the blood may not go back into atria। तो atria का क्या काम होता है? Atrium जैसे हमने लेफ्ट एट्रियम कहा और ऐसे ही राइट एट्रियम कहा, तो आप दोनों में ही ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड ना अंदर आ रहा है, हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है। तो ये क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हमने सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये कर दिया कि यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम लंग्स। फ्रॉम लंग्स का मतलब क्या है कि ये
ये लंग्स से ब्लड को लेकर अंदर आता है, ठीक है। अभी लंग्स क्या है, लंग्स के ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो लंग्स में हमने जैसे सांस लिया तो लंग्स में ऑक्सीजन गई और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जब मिक्स हो गई तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गई। अब जब ऑक्सीजन मिक्स हो गई उसके अंदर तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो जैसे ही यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आने पर होता क्या है कि ये जो है ये एक्सपैंड हो जाता है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये एक्सपैंड हो जाता है। अच्छा, जब ये एक्सपैंड होगा तो सारा ब्लड इधर इकट्ठा हुआ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हार्ट में चलता रहता है, ठीक है। तो यही हार्ट का पंपिंग प्रोसेस है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब पहले से तो एक्सपैंड हो रखा है तो इसके अंदर भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये जो वॉल्व V1 है ये वॉल्व V1 खुल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि एक बलून है, वो बलून भरा हुआ है और हमने अगर उस बलून को प्रेस किया तो एक वॉल्व जो बहुत छोटा सा वॉल्व था उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो वो छोटा सा वॉल्व थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा। तो हमने उसको प्रेस करा तो जैसे ये प्रेस हुआ तो ये वॉल्व खुल गया। इस वॉल्व के खुलने से सारा का सारा ब्लड यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये एक्सपैंड हो गया। अब जब ये एक्सपैंड हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये एक्सपैंड हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो है अब इसका कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो होता क्या है कि ये जो वॉल्व V1 है, ये वॉल्व V1 तो बंद हो जाता है और ये जो वॉल्व V3 है, ये वॉल्व V3 जो है ये खुल जाता है। और वॉल्व V3 जब खुलता है तो वॉल्व जो है ये V3 के खुलने से फिर होता क्या है कि ये ब्लड इधर जाने लगता है। तो ये ब्लड जा कहाँ रहा है, मेन आर्टरी अरोटा, ये कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। अब ये ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। अब जब बॉडी में ट्रांसफर हुआ तो बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यूज़ हैं, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है ब्लड, सबको देता जा रहा है ब्लड। अब ये ब्लड देता जा रहा है तो जितना भी ब्लड ये देता जा रहा है तो ब्लड के साथ साथ एक्चुअली ब्लड नहीं दे रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन थी, ब्लड के ऊपर ऑक्सीजन सुपर इम्पोज कर रखी थी। तो जो वो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है हर एक सेल में। और हर एक सेल क्या कर रहा है, बदले में इसको कार्बन डाइऑक्साइड देता जा रहा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास आ गया, ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास आ गया, ब्लड में मिक्स हो गया। तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है तो उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में से घूमकर वापस आ गया। वापस आया, ये वापस कहाँ से आता है, ये वापस मेन वेन में से वापस इधर आता है हार्ट में, ठीक है। तो इधर वाले ने क्या काम करा, इधर वाले का काम होता है पंपिंग करना, ब्लड को पंप करना, ठीक है। और जो इधर वाला है, इधर वाला जो है अब ये रिसीव करेगा। तो पहले इसने रिसीव करा, इसने रिसीव करा लंग्स से, इसने जो है ट्रांसपोर्ट करा, इसने पंप करा कहाँ पर, रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर जो ये है, ये जो आपका मेन वेन है, मेन वेन फिर से ब्लड को रिसीव करेगा। तो ब्लड को इसने रिसीव करा, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पूरी बॉडी में से घूमकर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इसके अंदर इकट्ठा हुआ तो ये वाला जो चैम्बर है, यानी कि ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम फूल गया, एक्सपैंड हो गया। इसके एक्सपैंड होते ही क्या हुआ कि जब ये एक्सपैंड हुआ तो एक्सपेंशन के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी जो सिकुड़ा, जैसे कि दबा, तो इसके दबने से वॉल्व V2 खुल गया, वॉल्व V2 एक्सपैंड हो गया। वॉल्व V2 जैसे ही खुला तो वो जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सारा का सारा यहाँ आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जब इसके अंदर ब्लड आया तो ये एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड होने के बाद फिर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये वॉल्व V2 ये तो बंद हो गया और ये जो वॉल्व V4 है ये वॉल्व V4 खुल गया। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस वॉल्व V4 के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ जाएगा, लंग्स में। सर अगर सेप्टम ना हो तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा, ये मिक्स हो गया। फिर क्या होगा फिर- इंसान के साथ? आ जाओगे। जवाब चाहिए। नमस्ते सर। नमस्ते। गेट बंद कर दो, मर जाओ। पेंसिल देते। सर क्या था क्वेश्चन, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग? हाँ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अगर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए और सेप्टम आपका ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? एनर्जी रिसीव होगी कम होगी, बेसिकली मरी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो गया ठंडे पड़ जाओ। बस ज़्यादा समय नहीं है फिर तुम्हारे पास। ठीक है, उसके बाद ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जब ये गया तो ब्लड तो वहीं रह जाएगा लंग्स में,
जो ब्लड गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि उस ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। तो ब्लड तो वहीं रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी बाहर निकल गई। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद लंग्स। अब आगे चलते हैं जरा। When the ventricles contract, the valves V1 and V2 close automatically so that the blood may not go back into atria. समझ गए? जब ये ventricles contract होते हैं तो V1 और V2 ये दोनों के दोनों बंद हो जाते हैं। बंद इस वजह से हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ से ब्लड आया वहीं वापस चला जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हो गया? तो शीट दे दो या फिर अभी बैठे रहो, 10-15 मिनट में फिजिक्स की क्लास शुरू हो गया। दे दो, हमारा भी हो गया। So all the atria and ventricles of the heart contract and relax. जितने भी एट्रिया है और वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, यानी कि सिकुड़ते भी हैं, और रिलैक्स करें आराम से रिलैक्स, और रिलैक्स भी करते हैं, यानी कि एक्सपैंड भी करते हैं एट अप्रोप्रिएट टाइम्स एंड मेक द हार्ट बिहेव लाइक अ पंप। और हार्ट को पंप की तरह बिहेव, जो है हार्ट इस तरह से पंप की तरह बिहेव करता है, कभी एक्सपैंड करेगा कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो पंपिंग एक्शन उसका लगातार चलता है। A sheath of tissue called pericardium protects the muscular heart as shown in figure. ये पूरी की पूरी जो शीट होती है आउटसाइड, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये हार्ट को बॉडी के बाकी ऑर्गन से बचाती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दौड़ रहे हैं, एक मिनट दर्द हो रहा है, वो हार्ट जो है ना वो लंग्स को टच कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा लेट गए, राइट साइड में रुक गए, वो ना जो है पेनक्रियाज को टच कर रहा है तो दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। तो ऐसा तो नहीं होता ना, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बाहर पैक्ड है पूरी तरीके से। तो पेरिकार्डियम ये क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है, हार्ट को बाकी सारे ऑर्गन से बचा कर रखता है। हाँ, नए तो नहीं है, तो पुरानी है, भेजे तो थे आपको। अरे नहीं नहीं, मिक्स है, ये देखो पुराना पेपर भी है, ये पुराना पेपर भी है। फिर है द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाई अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। अब ये जो चैम्बर्स हैं, इधर वाले दोनों चैम्बर, इधर वाले दोनों चैम्बर, इनके बीच में जो एक पार्टीशन होता है उसको बोलते हैं सेप्टम। ये नहीं होगा तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, as we have discussed earlier also that arteries, veins and capillaries are called blood vessels. Let's discuss about the blood vessels in detail. अब जरा blood vessels के बारे में, हो गया? अभी रख लो चाहे। तो आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं पहले। आर्टरीज क्या है? दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करेंगी? हार्ट से बाकी पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड को ले जाने का काम आर्टरीज करेंगी। तो ये है ना आर्टरी, आप ये देखिए आर्टरी में एरो कहाँ लग रहा है? हार्ट से बाहर की तरफ। ये दूसरी आर्टरी है, नहीं, ये तो इसके ब्लड लिए वेसल्स हार्ट से। लेके जा रही मेरी है। बात सुनिए, मैं पहले अभी आर्टरीज की बात कर रहा हूँ। तो आर्टरीज का क्या काम है? हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को ले जाना। तो यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है? बॉडी की तरफ। यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स की तरफ। मतलब हार्ट में से ब्लड बाहर निकलना जो है वो किसके थ्रू होता है? आर्टरीज के थ्रू होता है। ठीक है, अब देखिएगा, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। तो पंप है, अब पंप है तो पंप में से जो पानी निकलेगा वो तो बहुत हाई प्रेशर पर निकलेगा। सेम वही चीज़ है यहाँ पर हार्ट के साथ, हार्ट भी पंप है। तो जब पंप, ये जो पंप है हार्ट पंप, जब इसमें से ब्लड निकलेगा तो हाई प्रेशर के साथ निकलेगा। जब हाई प्रेशर के साथ निकलेगा तो पतली दुबली जो वो है जो ट्यूब्स हैं वो काम नहीं करेंगी। तो इसी वजह से आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक है, ताकि उसमें से ब्लड जो है वो कहीं इधर उधर लीक ना हो। ठीक, अगला देखिएगा, नेक्स्ट है the main artery called aorta is connected to the left ventricle of the heart through a valve V3. तो जो मेन आर्टरी होती है जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, ये हमारा मेन आर्टरी है, इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है थ्रू द valve V3। इस valve का नाम हमने दे रखा है V3। The main artery carries oxygenated blood from the left ventricle to all the parts of the body except the lungs. तो जो मेन आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से
लेकर जाती है बॉडी के सारे पार्ट्स के लिए। मेन पार्ट जो मेन आर्टरी कहाँ लेकर जाती है? ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके पास तक लेकर जाती है। हाँ सर, अगर जो हमारे आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है तो लंग्स को कैसे मिलता होगा? लंग्स को कैसे मिलता होगा? हम तो ऐसा सांस नहीं है, लेते नहीं नहीं, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती। आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज का काम है एक तरफ का मेन आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी पूरी बॉडी में। अब पूरी बॉडी में से ब्लड घूम घाम कर आ गया, फिर वो मेन से वापस आता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो आर्टरी जो है, इधर वाली जो आर्टरी है मेन आर्टरी, वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी ब्लड हार्ट के अंदर से, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। तो हार्ट में से जो ब्लड जाता है वो या तो बॉडी में जाता है या फिर वापस लंग्स में जाता है। तो हार्ट में से निकलने वाली जो पाइप है उसी को हम आर्टरी बोलते हैं, हार्ट से जो बाहर निकलती है। समझ गए? हार्ट के अंदर जो आ रही है, जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आ रही है, वो वेन है, वो वेन है। वो धीमे प्रेशर पर आएगा, क्योंकि बाहर से तो वो धीमे प्रेशर पर आएगा। भाई अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसका तो ये वाला ब्लड भी बड़ा प्रेशर के साथ में आएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भाई हार्ट पर जोर पड़ रहा है, हार्ट पर जोर पड़ रहा है, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की दवा लेनी चाहिए। सुन रहे हो? तो उसमें ये होता है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? जब खेलते कूदते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि हार्ट को टच करके देखिए, लेफ्ट साइड में आप टच करके देखो हार्ट को, तो क्या टच करोगे? तो लेफ्ट साइड में टच करके देखिए तो आपको फील होगा कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है, यानी कि हार्ट बीट्स जो है बड़ी फास्ट हो जाती है। तो फास्ट इस वजह से हो जाती है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, वो ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करने लगता है। जब वो तेज़ी से फ्लो करने लगता है तो ब्लड प्रेशर के साथ ही अंदर आता है। ठीक है? तो प्रेशर के साथ ही अंदर आ रहा है, प्रेशर के साथ ही बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब स्पीड जो है वो काफ़ी तेज हो जाती है। इस वजह से ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो सेम एनर्जी वगैरह लाता है ना पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो लंग्स को उसी जगह से मिल जाएगा। क्या क्या क्या? लंग्स को उसी जगह से फिर मिल जाएगा। हाँ, कोई आया था क्या? हाँ जी सर। फिर चला गया वापस? हाँ जी। मुझे तो पता नहीं। अब देखिएगा, another artery called pulmonary artery is connected to the right ventricle of the heart through another valve V4. अब ये जो pulmonary artery है ये valve V4 के through connected होती है। The pulmonary artery carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. जो pulmonary artery है वो deoxygenated blood को right ventricle से lungs तक ले जाती है। right ventricle किधर गया आपका right ventricle? सर वो तो right ventricle से और इसको lungs की तरफ ले जाती है। ठीक है? तो आर्टरीज समझ में आ गई। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज जो है वो ब्लड में से, हार्ट में से ब्लड को बाहर की तरफ लेकर जाती है। ठीक है? तो हार्ट में से बाहर निकलने वाली जो ट्यूब्स हैं, जो पाइप्स हैं, उनको हम आर्टरी बोलते हैं। मेन आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। फिर बात करेंगे भाई कैपिलरीज की। अब कैपिलरीज में देखिए क्या है। कैपिलरीज क्या होती है? द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करने का काम कैपिलरीज करती हैं। तो कैपिलरीज जो है बहुत थिन वॉल्ड होती हैं बहुत पतली होती है। ठीक? दस कैपिलरीज आर इन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स के बीच में होती हैं। तो कैपिलरी जो है, कैपिलरी का एक डायग्राम देखिएगा जरा। आर्टरी
अब इधर भी बॉडी सेल्स हैं, और इस तरफ भी बॉडी सेल्स। फूड एंड ऑक्सीजन, यहाँ से क्या है, फूड एंड ऑक्सीजन बॉडी सेल की तरफ जाएंगे, फूड एंड ऑक्सीजन, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा कैपिलरीज में। सेम काम यहाँ पर होगा कि फूड एंड ऑक्सीजन बॉडी सेल की तरफ जाएंगे, फूड एंड ऑक्सीजन, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि एक आर्टरी काफ़ी थिक वॉल्ड होती है, ठीक है, वेन उतनी थिक वॉल्ड नहीं होती, और कैपिलरी को हम बोल रहे हैं थिन वॉल्ड और दिखा रहे हैं इसको इतना चौड़ा। एक्चुअली है क्या कि ये हम मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, होती बहुत पतली है, ठीक है, जो कैपिलरीज हैं बहुत पतली होती हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो कैपिलरीज हैं ये मेन साइट है जहाँ से फूड और ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, फूड क्या हो गया, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। तो हम कहते हैं ना कि ब्लड क्या करता है, ब्लड अपने साथ में जितनी भी न्यूट्रिशनल थिंग्स हैं जैसे प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे ये डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चला जाता है सारी बॉडी सेल्स को, ठीक है। तो वो कहाँ पर कौन, ब्लड में से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्चुअली होता कहाँ है, वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो कैपिलरीज के थ्रू फूड और ऑक्सीजन बॉडी सेल के पास गया, बॉडी सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास आ गया। सेम इस तरफ एक बॉडी सेल है, उसके पास फूड एंड ऑक्सीजन गया, उसने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इसको लौटा कर दे दी। अब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब ब्लड के पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो वो ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आ जाता है वेन्स के पास, ठीक है। ये है, इसके बाद फिर वेन्स का फंक्शन, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिश में और रेप्टाइल्स में, इनमें सब में किस तरीके से होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। बस इतना कर लीजिए आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ, अच्छा, मैं ना आपको आज रात तक मैसेज कर दूंगा, हो सकता है मैं कल आपकी क्लास लूँ, ठीक है। तो हो सकता है कल क्लास लूँ, उसका रीज़न ये है कि शायद मुझे 3 या 4 तारीख में ऑफ रखना पड़ेगा, शायद, कंफर्म नहीं है अभी। अगर हुआ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा रात ये भी में, अच्छी बात है। 9 या 10 बजे तक मैसेज कर दूंगा। रखूँगा तो सुबह ही रखूँगा, 11 या 12 बजे बस, धन्यवाद आपने। तब तक भी नहीं उठते। सर दूसरी क्लास किस टाइम, कब से कब तक है सर वो कंफर्म नहीं है। वो, तुम मेरे को अपना तुम भी टाइम बता देना, फिर मैं आगे पीछे